अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू जोर का जोड़। मीरब ज़ीशान की तरफ से आपको एक बार फिर खुश आमदीद। नाज़िर, मेरी खुशी का बिल्कुल ये मतलब नहीं है कि पाकिस्तान कल का मैच जीता है। पाकिस्तान कल का मैच भी हार गया और अफसोस के साथ मैं ये कहूँगी कि जितने रन्स बनाए थे कभी उससे बढ़कर भी सोच लेना चाहिए। अहमद शहजाद ने भी एक बात तंज़ी अंदाज में की। उन्होंने कहा कि क्या अभी भी आप मतलब बेंच चेक कर रहे हैं, क्या करना क्या चाह रहे हैं? मतलब अपनी ताकत तो कभी ना कभी आजमा भी लेना चाहिए भाई। ऐसा क्या हो गया कि हर दफ़ा आप क्या चेकिंग में ही लगे रहते हैं? आप हारते हैं और फिर आप कहते हैं नहीं हम तो अपनी बेंच स्ट्रेंथ चेक कर रहे थे, हम तो यहाँ पर काम कर रहे थे, यहाँ पर काम कर रहे थे। कामरान अकमल ने इसके ऊपर सवाल उठाए हैं, वो भी मतलब परेशान हुए हैं इस वाक़े पर। आप बिलीव करें जितने इस वक्त फॉर्मर प्लेयर्स हैं वो कहीं ना कहीं इस हार के बाद बहुत 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 दिल बर्दाश्त हैं और उनका ये मानना है कि पाकिस्तान कहाँ गलतियाँ कर रहा है। कोई कह रहा है कप्तानी में तब्दीली की वजह से ये सब हुआ, कोई कह रहा है कि हमारी टीम ही सीरियस नहीं है, कोई कह रहा है कि वर्ल्ड कप तक भी जाती नजर नहीं आ रही है। तो नाज़रीन, बहुत गर्मा गर्म गुफ्तगू होने वाली है। मेरे साथ मौजूद हैं हाफिज इमरान, आप सबकी जान, और परेशान नहीं है क्योंकि पूरा उम्मीद थे, पहले ही बोल दिया था कि शायद पाकिस्तान आयरलैंड सीरीज इंग्लैंड के साथ भी हार जाएगा। अस्सलाम वालेकुम हाफिज साहब। वालेकुम सलाम मीरा, बहुत शुक्रिया आपका। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। हाफिज साहब, कल की गेम आपने देखी, मैच देखा, हमारे प्लेयर्स ने परफॉर्म किया। बाबर ने हाफ सेंचुरी की, 38वें नंबर पर भी वो आ गए हैं, जिसमें यानी T20 में उन्होंने कोहली के बराबर एक कर लिया कि वो उन्होंने 38 50s जो हैं वो की हैं। ठीक है, ये उन्होंने टारगेट उनको लाइक एक लेबल उनको मिला है कि माशाल्लाह से उन्होंने ये अचीव किया है। लेकिन इसी के साथ हम उनकी अचीवमेंट पर उनको कॉन्ग्रेचुलेशन ज़रूर कहते हैं, लेकिन उनकी हार, जो टीम हारी है, उसको भी हम लोग साइड पर रख नहीं सकते हैं। तो हाफिज साहब क्या कहेंगे इस हवाले से? पाकिस्तान मैच जीता है जी, हारा है। हारा है। अचीवमेंट किस चीज़ की हुई फिर? मतलब उन्होंने वो 38 हाफ सेंचुरीज कर ली है ना। चले, उनको मुबारक हो। वो पाकिस्तान के कप्तान हैं, वो किसी ज़ाती टीम के हैसियत से या ज़ाती टीम लेकर किसी भी मुल्क में नहीं जाते हैं। पाकिस्तान की जब शिकस्त होती है तो उस वक्त बाकी तमाम फिर कोई अचीवमेंट नहीं रहती। हाँ। अभी थोड़ी देर पहले मुझे सलमान भट्ट साहब ने बताया है कि पाकिस्तान 2021 के बाद से आज तक 200 रन ही स्कोर कर पाया है T20 क्रिकेट में। कितने जी? 200 का हिस्सा उबूर नहीं कर पाया। 200 तक के रन नहीं कर सका, यानी कि 200 से पीछे पीछे ही रन करते रहे। 3 साल हो गए। पाकिस्तान 2021 से लेकर आज तक कोई T20 सीरीज नहीं जीता। तो मैं आप इस अचीवमेंट को, जो कि आज खबरें हैं मुख्तलिफ, चूंकि उन्होंने किया है, उन्होंने किया है, क्या कोहली का मवाजना है, क्या आपने 38 सेंचुरियों का करना है? आप अपनी टीम की हालत देखें, आपको तो कमरे से नहीं निकलना चाहिए ये वाली टीम की परफॉर्मेंस देखकर। बस 25 करोड़ लोग हैं आपको जो देख रहे हैं पाकिस्तान में, और पाकिस्तान से बाहर करोड़ों लोग आपको देख रहे हैं। आपको कुछ समझ आती है कि आपके साथ क्या हो रहा है? मतलब इस 38 सेंचुरी, ठीक है ज़ाती हैसियत में वो रन्स कर रहे हैं, अगर बाकी नहीं कर रहे हैं तो क्या इसका ये मतलब तो नहीं कि वो भी ना करें, वो कर रहे हैं। लेकिन आप एक आम खिलाड़ी नहीं है इस टीम के, आप इस टीम के कप्तान हैं। इस टीम की अगर कप्तानी करते हुए आपकी जितनी भी फाइनेंशियल डील्स है ना, वो सारी की सारी अगर 100 टाइम उनमें बूस्ट आता है ना, तो इस वजह से आता है कि आप कप्तान हैं। वगरना आपके ऐड का रेट वो ना हो जो कि एक आम खिलाड़ी का होता है। आपको कप्तानी की वजह से आपकी जितनी भी डील्स हैं ना, उनमें बूस्ट आता है, शूट करती हैं वो ऊपर की तरफ। ठीक है, वो इसलिए नहीं करती हैं कि आप हारते चले जाएं और पाकिस्तान टीम की कप्तानी करते चले जाएं और आप इसी पर खुश हो जाए कि मैंने 38 कर दी हैं या 138 कर ली हैं। आप ये देखें कि आपकी टीम का क्या हाल हो रहा है। आप न्यूजीलैंड के खिलाफ होम सीरीज में जो हाल आपका हुआ, ठीक है, और उसके बाद फिर जो आयरलैंड ने जो आपका हाल किया पहले मैच में, ये उन्होंने, अब इतने सख्त अल्फाज हैं जो इस्तेमाल नहीं करने चाहिए, लेकिन उन्होंने आपको आईना दिखाया है। उन्होंने आपको आईना दिखाया है कि आप अपने आप को कहते हैं कि हम दुनिया के वर्ल्ड बेस्ट हैं, हम दुनिया के बेहतरीन खिलाड़ी हैं, हमारी इतनी सेंचुरियाँ, हमारी इतनी शराकतदारियाँ, हमारी इतनी पार्टनरशिप है, हमारी 150 है, हमारी 140 है, हम इतने ओवर में इतने आउट करते हैं, हम ये करते हैं। कल के दिन में, और ये कोई अनहोनी नहीं है ना, कोई ये पहली मर्तबा हुआ है पाकिस्तान की क्रिकेट के साथ गुज़िश्ता 3-4 बरस में, ये मुसलसल हो रहा है। आप अक्टूबर या नवंबर के शुरू में जब पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के खिलाफ वर्ल्ड कप का मैच खेला है, तारीख मुझे याद नहीं है, लेकिन अक्टूबर नवंबर में से किसी एक महीने में होगी ना, क्योंकि अक्टूबर में शुरू हुआ वर्ल्ड कप, नवंबर में ख़त्म हो गया, तारीख मुझे याद नहीं है। आप अक्टूबर या नवंबर में हारते हैं अफगानिस्तान से। अफगानिस्तान अमूमी तौर पर समझा जाता है ना कि दुनिया क्रिकेट में जरा निचले दर्जे की टीम है, वो निचले दर्जे पे गलत समझा जाता है। अफगानिस्तान इज द बेस्ट टीम राइट नाउ। आप अफगानिस्तान से हारते हैं और उसके बाद आप
आयरलैंड से हार जाते हैं 6 महीनों के अंदर अंदर। बिल्कुल। तो किस तरीके से आप सेलिब्रेट कर सकते हैं अपनी इनफरादी जो अचीवमेंट्स हैं, जो हैं इंडिविजुअल अचीवमेंट्स को आप कैसे सेलिब्रेट, आप कैसे उसको ये समझ सकते हैं कि ये कामयाबी है? हाफिज साहब, इतनी आसानी से भी मैच आयरलैंड के पास नहीं चला गया, एक ही बॉल थी और उनका एक ही प्लेयर है, अगर उसकी विकेट चली जाती तो शायद पाकिस्तान मैच वो जीत वर्ल्ड 11 सारी पाकिस्तान के खिलाफ खेल रही थी और वो आखिरी बॉल तक चला गया, तो वो बहुत करीबी मामला हो गया था ना। ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी उसमें थे, इंग्लैंड के बेहतरीन खिलाड़ी उसमें थे, इंडिया के बेहतरीन खिलाड़ी, जनूबी अफ्रीका के, दुनिया की 8-9 मुल्कों के बेहतरीन खिलाड़ी जो है ना वो अकेले इकट्ठे होकर पाकिस्तान के खिलाफ खेल रहे थे और वो टीम थी जिसके खिलाफ पाकिस्तान आखिरी गेंद तक चला गया। क्या हो गया है? मतलब मीरब, वो आयरलैंड की टीम है, आप उनकी ग्राउंड का हाल देखें, जो प्रोडक्शन वहाँ पे हो रही थी आप उसका हाल देखें, और जो क्रिकेट उससे बदतर खेली है पाकिस्तान ने उसका हाल देखें, आप किस जगह पे खुश हैं? अच्छा, एक और चीज़ है, देखें आप अभी रिसेंटली पाकिस्तान अपनी होम ग्राउंड से गया है, गो के पाकिस्तान का इंटरनेशनल तजर्बा बहुत ज़्यादा है, लेकिन ग्राउंड का बहुत फ़र्क है, और अगर पाकिस्तान अपनी होम ग्राउंड पर 180 तक या 170 तक उसने स्कोर किया है मैक्सिमम, तो अभी वहाँ पर पाकिस्तान ने 180 से ऊपर स्कोर किया है। और बहुत बड़ी बात है, उन्होंने जितना पाकिस्तान से किया तो उससे भी ज़्यादा किया है। उन्होंने कम तो नहीं किया ना, एक ही बॉल पर ना, उन्होंने भी किया ना, उन्होंने भी किया ना, तुक्का नहीं लग गया, फेंटी लगी है। जहाँ पे चैपमैन ने संभाला गया था वहाँ पे बालब्राइन जो है उन्होंने रन्स किए हैं उन्होंने। आप देखें, बात यह है कि ये पाकिस्तान वर्ल्ड कप के बिल्डअप की तरफ है, ठीक है। यहाँ से कहा गया था कि हम रोटेशन पॉलिसी पे नहीं जाएंगे, ख़बरें भी चली जी, हम कप्तान कह के गए हैं कि हमने कोई पॉलिसी रोटेशन वाली नहीं करनी, हमने वही करना है। आप मुझे बताएं कि जब पाकिस्तान में, तो जब न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ पाकिस्तान खेल रहा था तो ओपन बाबर आजम कर रहे थे, कल किसने की है? कल रिजवान ने की है, और एक ही रन आउट हो गए, ठीक है, रिजवान ने की है, बिल्कुल। तो आपने तो कहा था मैच से पहले कि हमने कोई तजर्बात ही नहीं करने, रोटेशन पॉलिसी। तो क्या है ये? शाहीन आफरीदी कहाँ पर बैटिंग के लिए आए हैं, किसकी जगह पर आए हैं, नीचे कौन बैठा हुआ था? बेंच स्ट्रेंथ चेक हो रही हो, मतलब स्ट्रेंथ तो कोई नहीं है, ना कोई बेंच है, यही है, ना इनका बेंच है ना कि उनकी स्ट्रेंथ है, यही है जो इनके पास है, जो नज़र आ रही है। इसलिए लोगों को जहन में रखना चाहिए कि पाकिस्तान के पास यही खिलाड़ी हैं और इनकी जो एबिलिटी है, जो सबसे ज़्यादा तशवीशनाक चीज़ है ना, वो आपकी सलाहियत के ऊपर सवालिया निशान है। आपकी सलाहियत का मशकूक होना, आपकी सलाहियत के ऊपर सवाल आना, उसके हवाले से लोगों के जहनों में शकूक व शुबहात आना, और जो आपके मुखालिफिन हैं उनको पता लग जाए कि बस सहने जो गई है को पकड़ लें। अब मुझे बताएं कि जब आप अफ़गानिस्तान से हार जाएँ, जब आप आयरलैंड से हार जाएँ, तो न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, वेस्ट इंडीज़, इंडिया, इंग्लैंड वो क्या सोचेंगे? वो कहेंगे यार ठीक है, मतलब हम इनको पकड़ लेंगे। अफसोस की बात ये है, जिस चीज़ का मुझे जेन्युइनली दुख हुआ है, वो ये है कि 5 विकेट्स बचाते हुए आयरलैंड ने स्कोर पूरा किया। नहीं, एक बॉल रह गया था, वो एक बॉल का था, उसमें वो ये बात अपनी जगह, मतलब ठीक है, उन्होंने एक बॉल पर मैच जीत लिया।